प्रश्न है कि किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबी है। क्या है कि किस राज्य की भारत के समुद्र तट सबसे लंबी है, तो वह है कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात की जो समुद्र तट है, समुद्र तट रेखा, वह सबसे लंबा है। तो यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था। कोहिनूर हीरा जो है उसको किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था, तो ये नादिर शाह। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था, जो एक विदेशी आक्रमणकारी थे। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह वह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। याद रखिएगा, अशोक चक्र जो है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला है कि खालसा वंश की स्थापना किसने की थी। खालसा वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वंश की स्थापना की थी। अगला है कि सामवेद का उपवेद कौन है। सामवेद का उपवेद जो है वह कौन है, तो सामवेद का उपवेद है क्या? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद, ये सामवेद का उपवेद है। अगला है कि भारत में वर्तमान में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। वर्तमान में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वह कौन सा है, तो ये नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगला है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप इंजन जो होता है, भाप इंजन, उसका आविष्कार किसने किया था, तो ये जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन कैसा कण है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन, यह कैसा कण है, तो न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। कार्ल मार्क्स किस देश के सबसे संबंधित है। कार्ल मार्क्स जो है वह किस देश से संबंधित है, तो कार्ल मार्क्स किससे है? जर्मनी से। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स किससे संबंधित है? जर्मनी से। यह याद रखने वाली बात है। अगला है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था, तो ये 1856 में। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह पारित हुआ था। किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महादेश के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का टीका, यह किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, तो ये टीबी। याद रखिएगा, टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, टीबी से बचाव के लिए। अगला है कि गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, कब की थी। गांधी जी जो थे वो अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो गांधी जी जो है वह अहमदाबाद के निकट 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला है कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है। लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर, वह किस प्रकार की जलधारा है, तो लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। कैसा गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा। अगला है कि महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया था। महात्मा गांधी जी जो थे उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है किसने प्रदान किया था, तो इन्होंने लॉर्ड रिपन जो है महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया था। अगला है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति कब प्रतिपादित किया था। राज्य हड़प नीति के जो है लॉर्ड डलहौजी ने कब प्रतिपादित किया था, तो ये 1856 में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का जो है प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि ट्रोकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है।
ट्रोकोमा रोग जो होता है वह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ट्रोकोमा जो है वह मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, ट्रोकोमा आँख को प्रभावित करता है। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? संसार का सबसे ऊंचा झील जो है वह टिटिकाका झील है। वह किस पर्वतमाला पर है? तो ये एंडीज। याद रखिएगा, ये एंडीज पर्वतमाला पर टिटिकाका झील जो है वह स्थित है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर जो है वह कौन सी है? तो ये स्वेज नहर। याद रखने वाली बात है कि स्वेज नहर जो है वह विश्व की सबसे लंबी नहर है। अगला है कि डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो है, डीपीटी का टीका यह किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो याद रखिए, ये डिप्थीरिया और टिटनस, डिप्थीरिया और टिटनस रोग को जो है डीपीटी का टीका जो है बचाव के लिए दिया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला है कि अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? अमेरिका में चाय पार्टी के नायक जो थे, नायक वह कौन थे? तो अमेरिका में चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स के द्वारा अमेरिका में चाय पार्टी की जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है वह एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, याद रख लीजिएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वह एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जर्मनी। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच रेखा यह कहाँ से गुजरती है? तो यह यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोलते हैं, वहाँ से ग्रीनविच रेखा जो है गुजरती है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? वह कौन सा ग्रह है जिस पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? तो वह ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह, उस पर जो है सूर्य पश्चिम में उगता है, पूर्व में डूबता है। अगला है कि लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। लौह तत्व जो है उसका सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? तो ये पालक जो है, पालक यह लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? भारत में तंबाकू की जो खेती है वह किसने प्रारंभ की थी? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। अगला है कि टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। जीन को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? जीन शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था? तो याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है जीन शब्द जो है आइसोलेट किया गया था। अगला कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किससे प्रभावित होता है? ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वह किससे प्रभावित होता है? तो ये लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अगला कि किस 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? वह कौन से 2 मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो है स्वयं लिखे थे? तो वो थे जहांगीर एवं बाबर। जहांगीर और बाबर जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वह स्वयं लिखे थे। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासक में मनसबदारी प्रथा का जो है प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रथा में अकबर के द्वारा मुगल प्रथा का जो है प्रवर्तन किया गया। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को
खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के जो है मेजर ध्यानचंद जो है उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है पहली बार किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावनी जो है यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल जो थे वह किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल जो थे वह स्वीडन के निवासी थे। अगला है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल वह किसने बनाया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया गया था। अगला है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज जो होता है क्वार्ट्ज, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप जो होता है तेल दीप, उसमें बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण तेल दीप में बत्ती का तेल जो है वह ऊपर चढ़ता है। अगला है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला है निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसका कथन है? बच्चा जो है वह मनुष्य का पिता होता है, यह किसका कथन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। अगला है कि बीज रहित फलों को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है? बीज रहित जो फल है, बिना बीज के फल, उसको किस तकनीक से विकसित किया जाता है? तो ये संकरण विधि से जो है वह बीज रहित फल को विकसित किया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये इसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। अगला है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इलेक्ट्रिक आयरन में तार किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसमें जो है उसका तार, जो कुंडली का तार होता है वह किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो है तार जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में तार वह नाइक्रोम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक आयरन में तार जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। इस बार के यह है मध्य निषेध सिपाही में आया हुआ क्वेश्चन। यह मध्य निषेध सिपाही में 27 फरवरी को आया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज जो है उनका संबंध है वह किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वह कथक के लिए बिरजू महाराज जो है जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह किस प्रकार का होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मानव आंख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न कि पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी पर्वतीय नगर जो है वह भारत के किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी पर्वतीय नगर जो है वह स्थित है। किसके अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? हृदय रोग जो होता है वह किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय में रोग होता है। अगला है, किन देशों के लिए क्या है कि विकासशील, सॉरी यहाँ पर होगा विकासशील, विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकासशील देश जो होते हैं, जो विकास के राह पर होते हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये इनके लिए तृतीय विश्व का प्रयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? चौरी चौरा जो कांड है वह किस वायसराय के काल की घटना है? तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्य की घटना है चौरी चौरा कांड। अगला है कि गुजरात में खेरा की किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात में जो है खेरा का जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन है? शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ जो है वह कौन है? तो याद रखिएगा ये अमोनिया जो है वह शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो होता है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। अगला है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है, वेनेजुएला के घास के मैदान को। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान में जब जो संशोधन होता है तो विधेयक जो है वह कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो यह राज्यसभा। याद रखिएगा राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। अगला कि शीतल पेय व अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? शीतल पेय, अचार एवं मुरब्बे के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग किया जाता है शीतल पेय, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। अगला कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच जो होते हैं कॉकरोच उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष। याद रखिएगा 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में। अगला कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी ट्रेन का जो कांड हुआ था वह किस वर्ष हुआ? तो ये 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से जो है वह बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। याद रखिएगा द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू में। याद रखिएगा काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसे सैमोफाइट जो है बालू पर उगने वाले पौधों को सैमोफाइट कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो है वह कौन सा है? तो ये फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का जो भूपृष्ठ स्तर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को सियोल के नाम से पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को जाना जाता है। अगला है कि पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला एंग्लो सिख युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी को पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था।
अगला है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वह कहाँ पर स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की। श्रीलंका जो है वह किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त किया था, तो ये 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में श्रीलंका जो है स्वतंत्रता प्राप्त किया था। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। शिमला समझौता जो है, शिमला समझौता वह किस वर्ष हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है। ग्रह की जो कक्षा होता है उसका आकार कैसा होता है, तो ग्रह की कक्षा का आकार होता है अंडाकार। याद रखिएगा, ग्रह की कक्षा का आकार अंडाकार होता है। अगला है कि रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है। रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तत्या टोपे जो है उसका वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है वह तत्या टोपे का वास्तविक नाम है। अगला कि महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने अर्धनग्न फकीर कहा था, तो ये विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है वह महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अर्धनग्न फकीर कहा था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी वह कौन सी है, तो ये कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि किसके शासन में 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। किसके, कौन से जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। रोहिला युद्ध किस वर्ष हुआ था। रोहिला का जो युद्ध है वह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1774 में। 1774 में रोहिला युद्ध हुआ था। भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। भारत में सबसे पुराना अभयारण्य जो है वह कौन सा है, तो ये जिम कार्बेट। जिम कार्बेट अभयारण्य जो है वह भारत में सबसे पुराना है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह कौन था, तो ये मेटरनिख। मेटरनिख जो थे, मेटरनिख ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। अगला है कि कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन यह किसके नेतृत्व में आया था, तो ये पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन जो है आया था। बेलूर मठ का संस्थापक कौन था। बेलूर मठ जो है, बेलूर मठ उसके संस्थापक कौन थे, तो ये स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी थे वह बेलूर मठ के संस्थापक थे। तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है। तिरुपति जो है, तिरुपति यह किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये शेषाचलम पहाड़ी में जो है तिरुपति स्थित है। याद रखिएगा, शेषाचलम पहाड़ी में तिरुपति स्थित है। मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। मौसम का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये मीटीरियोलॉजी। मीटीरियोलॉजी के अंतर्गत मौसम का जो है अध्ययन किया जाता है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ब्राह्मणी नदी। याद रखिए, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। परागकण जो होते हैं उसके अध्ययन को क्या कह देते हैं, तो पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी कहते हैं परागकणों के अध्ययन को। कायदे आजम किसे कहा गया था। कायदे आजम जो है उस
किससे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था। संसद में बराबर वोट पड़ने का निर्णायक मत कौन देता है? संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो ये अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है जिसके अनुच्छेद 100 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया है कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत जो है वह अध्यक्ष देते हैं। अगला है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? इस उत्कृष्ट गैस जो होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0, 0 होती है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता। प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था? प्रसिद्ध किताब जो है तहकीक-ए-हिंद उसको किसने लिखा था? तो ये अल-बरूनी। अल-बरूनी के द्वारा तहकीक-ए-हिंद किताब लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? टाइगर परियोजना जो है वह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत जो है एक ग्रंथ है, उसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी। बदायूनी के द्वारा महाभारत में फारसी अनुवाद किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है? पंचायती राज संस्था जो है उसकी ढांचा कैसी है? तो पंचायती राज संस्था की ढांचा क्या है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश जो है उसका संस्थापक कौन था? तो ये मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जो थे यह सोलंकी वंश के संस्थापक है। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला जो है पुराना किला उसको किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह। शेरशाह ने पुराना किला को बनवाया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कपूर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। अगला कि धूम्रपान से कौन सा अंग धूम्रपान से किस अंग को नुकसान पहुंचता है? तो धूम्रपान जो है कौन से अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो ये फेफड़ा को धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है। किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? वह कौन सा जीव है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो ये पादप वायरस। पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। अगला कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल जो है घोलता है? यानी कि सोना जो है किस अंग में कौन से अम्ल में घुल जाता है? तो वो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। हम बार बार बोलते हैं कि इसी में से कहीं ना कहीं प्रश्न को आना है, तो आप इन सभी प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं तो जीके और जीएस में जो है जीएस में आपका 80 से 90% जो है कवर यहीं से हो जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरा देखने से फ़ायदा ये मिलता है कि हर एक क्वेश्चन जो है आपके जो है दिमाग में आसानी से बैठ जाता है, जिसके कारण परीक्षा देते समय जो है कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार देखे रहेंगे तो वहाँ पर याद हो जाता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर ये है। तो आप पूरा प्रश्न को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 100 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।